रनिंग स्टार्ट करना चाहते हो फैट लॉस के लिए मगर कंफ्यूज हो कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए या डर लगता है कि इंजरी ना हो जाए या समझ नहीं आता कि फैट लॉस होगा भी कि नहीं। वीडियो में मैं अपनी रनिंग जर्नी के थ्रू आपको गाइड करना चाहता हूँ कि कैसे पहुँच सकते हो यहाँ से यहाँ तक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन मेन टॉपिक्स पर, ताकि जो गलती मैंने की है जिसकी वजह से मेरे को रनिंग के दौरान इंजरी हुई वो गलतियां आप ना करें और आपको इंजरी ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं रनिंग स्टार्ट कैसे करें। तो शुरुआत में आपको बहुत लंबा डिस्टेंस या बहुत तेजी से रनिंग नहीं करनी होती। सबसे पहला काम होता है आपको अपनी बॉडी को यूज टू कराना होता है। उसके लिए आप ये डेली 15 मिनट रनिंग एक्टिवेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉर फर्स्ट वीक, जिसमें 15 मिनट के लिए आप ब्रिस्क वॉक करें, 1 मिनट के लिए जॉगिंग करें, फिर 2 मिनट का गैप, फिर 1 मिनट, ऐसे 3 राउंड लें जॉगिंग के 1-1 मिनट के। ये आप कंटिन्यू करें फॉर 7 डेज। और एक हफ्ते बाद जब आपकी बॉडी थोड़ा यूज टू हो चुकी होगी ब्रिस्क वॉक या मीडियम पेस पे जॉगिंग के लिए, आप रनिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि आप जब रनिंग चालू करते हैं तो उससे फैट लॉस होगा कि नहीं होगा। रनिंग के थ्रू फैट लॉस जर्नी को समझने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना, मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है। तो मैक्सिमम हार्ट रेट होता है 220 माइनस योर एज इज योर मैक्सिमम हार्ट रेट। ये क्या चीज़ होती है? ये होता है कि आप जब भी कोई कार्डियो एक्सरसाइज करें तो आपका हार्ट इस हार्ट रेंज से नीचे ही रहना चाहिए। तो जब भी हम कोई रनिंग या कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं हमारी हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और जब भी आप अपने मैक्सिमम हार्ट रेट के 50 to 75% रेंज में पहुंचते हैं तो आपकी फैट बर्निंग शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरी एज 35 है तो मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट आता है 220 माइनस 35 इक्वल टू 185। अब जैसे ही मैं रनिंग शुरू करता हूँ धीरे धीरे मेरा हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये हार्ट रेट 50 to 75% यानी कि 95 to 140 बीट्स पर मिनट की रेंज में आता है, मेरा फैट बर्निंग उसी रेंज में शुरू हो जाता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रनिंग के साथ होता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या कार्डियो एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपका हार्ट रेट इस रेंज में रहता है तो आपका फैट बर्निंग होना शुरू हो जाता है। क्योंकि रनिंग एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, इसमें आपका हार्ट रेट काफ़ी जल्दी बढ़ता है जिसकी वजह से आप बहुत ही जल्दी फैट बर्निंग जोन में आ जाते हैं। और डेफिनेटली अगर आप रनिंग करते हैं तो आपका फैट बर्न होगा। अब सेकंड सवाल आता है कि एक बार आपने रनिंग चालू कर दी तो कितनी स्पीड पे आपको रन करना चाहिए और किस ड्यूरेशन के लिए रन करना चाहिए फॉर फैट बर्न। रनिंग जैसे ही लोग शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को ट्राई करेंगे रनिंग करने का, जिसमें इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं और रनिंग शुरू किया है तो सबसे पहले आपको काम करना होता है, आपको अपना ड्यूरेशन बढ़ाना होता है, कीपिंग योर हार्ट बीट इन फैट बर्निंग जोन। फॉर एग्जांपल एक 35 एज का पर्सन, उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट 185 है तो उसकी जो फैट बर्निंग रेंज है वो 95 to 140 है। तो इस पर्सन को ट्राई करना है कि वो अपनी हार्ट रेट को 140 से नीचे ही रखे और उसी रेंज में लंबे ड्यूरेशन तक रनिंग करे। अब जब आप धीरे स्पीड पे रन करते हैं तो आपका हार्ट रेट इतना ज़्यादा पंप नहीं करता, मगर जैसे ही आप स्पीड बढ़ाना शुरू कर देंगे आपका हार्ट रेट एकदम से स्पाइक मारता है। तो आपको ट्राई करना है कि आप पहले स्लो स्पीड से ट्राई करें रनिंग और धीरे धीरे उसे इंक्रीज करते रहें। इसमें आपको स्पीड नहीं देखनी होती, आपको देखना होता है कि आपका हार्ट रेट कहाँ तक जा सकता है। आपको ट्राई करना है कि आप 140 या मैक्सिमम 150 हार्ट रेट तक रखें। अब उसके अकॉर्डिंग जो भी स्पीड आपको सुटेबल हो आप उस पर रन करें। और जैसे जैसे आप यूज टू होने लगेंगे रनिंग के, फिर आप डिफरेंट वेरिएशन ट्राई करते हैं। आप स्प्रिंट रन ट्राई करते हैं कि 1 किलोमीटर तक आप मैक्सिमम स्पीड पे रन कर लिए, उसमें आपका हार्ट रेट एकदम स्पाइक करता है। या फिर आप ट्राई करेंगे कि आप बिल्कुल लोएस्ट हार्ट रेट मेंटेन करके बहुत लंबा डिस्टेंस करें, उसमें स्पीड नहीं देखी जाती, उसमें ड्यूरेशन ज़्यादा मैटर करता रहता है। और अगर आपका पर्पस वेट लॉस है तो वेट लॉस के लिए आपको ड्यूरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड से। और वॉकिंग और रनिंग में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है वेट लॉस के लिए? दोनों ही बहुत ही अच्छे मूवमेंट हैं बॉडी वेट लूज करने के लिए, मगर ऐसा होता है कि सब लोग रनिंग भी नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट हैं तो आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, आपको इंजरी होने के चांसेस हैं। या फिर आपको प्रॉब्लम है लेग्स में, नी में, तो भी आप ऐसा हो सकता है कि आपको इंजरी हो जाए, तो भी आप रनिंग नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए वॉकिंग ज़्यादा सुटेबल होती है। मगर इस चीज़ के लिए समझने के लिए हम एक और चीज़ समझ लेते हैं कि आपका आइडियल वेट क्या होता है। आपका आइडियल वेट होता है आपकी हाइट इन सेंटीमीटर -100 फॉर मैन, 105 फॉर वुमेन।
ये आपका आइडियल वेट होता है। अगर आप अपने आइडियल वेट से 10, 15 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 केजी एक्स्ट्रा हैं तो आप रनिंग को ट्राई कर सकते हैं। मगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा है, 20, 25 या 30, 40 केजी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा रनिंग इनिशियली मत कीजिए, आप ट्राई कीजिए वॉकिंग। अब वॉकिंग से भी वेट लॉस होता है। इसके लिए मैं अगेन वही चीज़ बताऊंगा जो मैंने लास्ट पॉइंट में बताई थी। अगर आप वॉक करते हैं और आपकी हार्ट रेट आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट के 50 to 75% रेंज में आ जाती है तो भी आपका वेट लॉस शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रनिंग से वेट लॉस होता है, वॉकिंग से भी वेट लॉस होता है। वो लोग काफी हैवियर साइड पे हैं, वो ट्राई क्या कर सकते हैं, इंक्लाइन वॉकिंग ट्राई कर सकते हैं। इंक्लाइन वॉक करते हुए हमारी हार्ट रेट बहुत ही जल्दी स्पाइक करता है, जिसकी वजह से आप 50 to 75 रेंज में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और इसीलिए उस रेंज में आपका वेट लॉस होता है। तो जो लोग रनिंग नहीं कर सकते वो ब्रिस्क वॉक ट्राई कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक होता है फास्ट वॉकिंग। इंस्टेड ऑफ स्लो स्पीड आप अपनी स्पीड ऑफ वॉकिंग बढ़ाएं। इसमें आप देखेंगे जैसे ही आपने स्पीड ऑफ वॉकिंग बढ़ाई आपकी हार्ट रेट स्पाइक करने लग गया और जैसे ही वो हार्ट रेट आपके 50 to 75% रेंज में पहुंचेगा आपका फैट बर्निंग शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रनिंग से फैट बर्न होता है, ब्रिस्क वॉक या इंक्लाइन वॉक से भी आप फैट बर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि रनिंग तो आपने चालू कर दिया या फिर आपने ब्रिस्क वॉकिंग चालू कर दिया तो कौन से शूज़ आपको लेने चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि चीप शूज़ या फिर नॉर्मल वॉकिंग स्नीकर्स मत यूज़ कीजिए आप जब भी लॉन्ग डिस्टेंस वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको मेजर इंजरी हो सकती है। मैंने खुद ये गलती की थी, मैंने एक चीप शूज़ में रनिंग शुरू की एंड मेरे को इंजरी हुई, जिसमें ये मान लीजिए कि मेरे को 4 to 5 मंथ लगा रिकवरी में। इससे अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे सेव करना चाहते हैं तो ये मान लीजिए आपको थेरेपी में उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। तो बेस्ट ये रहता है कि आप रनिंग स्पेसिफिक शूज़ ही लें। एक चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है रनिंग शूज़ लेते हुए कि आपका फ्लैट फुट है या नहीं है। फ्लैट फुट चेक करने के लिए पहला चीज ये कर सकते हैं, जमीन पे आप खड़े हो जाएं और देखें कि पैर के नीचे गैप है कि नहीं। अगर वो बिल्कुल गैप नहीं है तो इसका मतलब आप फ्लैट फुट हैं। अगर थोड़ा सा गैप है तो मतलब आपके फुट में ऑलरेडी आर्क है। ये आर्क यूजफुल होता है बॉडी वेट को बैलेंस करने में। इससे आपके फुट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड वेट नहीं आता, इससे इंजरी नहीं होती। अगर 30 to 40% ऑफ पीपल का फ्लैट फुट होता है और लोगों को पता भी नहीं रहता, जिसकी वजह से आप रनिंग करना चालू कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, जिसकी वजह से इंजरी हो जाए। दूसरा तरीका ये होता है आप अपने पैर को पानी में भिगोइए और ज़मीन पे रखिए। अगर वो एक कर्व सा शेप ले लेता है तो आपका फ्लैट फुट नहीं है, और अगर उसमें पूरा का पूरा पानी दिख जाता है, आपको पूरा का फुट शेप में पानी आ जाता है, तो मतलब आपका फ्लैट फुट है। अगर आपका फ्लैट फुट है तो आप आर्क सपोर्ट वाले रनिंग शूज ले। आर्क सपोर्ट क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन में, जिससे क्या है आपको इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। अब एक और चीज आती है रनिंग शूज चेक करते हुए कि आपका प्रोनेशन क्या है। आपके फीट में 3 तरीके के प्रोनेशन हो सकते हैं, ओवर प्रोनेशन, अंडर प्रोनेशन एंड नॉर्मल प्रोनेशन। नॉर्मल प्रोनेशन वालों को कुछ नहीं सोचना होता। अगर आपको ओवर प्रोनेशन या अंडर प्रोनेशन है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने प्रोनेशन स्पेसिफिक शूज लें। इससे क्या होगा, इससे आपके इंजरी के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि रनिंग कहाँ पे करें, सीमेंटेड सरफेस पे करें या फिर कच्चे रास्ते पे करें। ये एक बहुत मेजर गलती होती है। जो भी रनिंग चालू करना शुरू करता है सीधे जाके वो सीमेंटेड ग्राउंड या सोसाइटी में रन करना शुरू कर देता है। अगर आपने रनिंग नहीं की है अपनी लाइफ में तो आप इस गलती से बहुत मेजर इंजरी ले सकते हैं। जिसको आपके शिन में, आपके फुट में, आपके टो में इंजरी हो सकती है, जिसको रिकवर में आपको ऑलमोस्ट 6 महीने लग जाएंगे। तो अगर आपने अपनी लाइफ में कभी रनिंग नहीं की है और आपके फीट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है आपको लगता है, तो आपको सबसे पहले ट्रेडमिल पे रन करना चाहिए। ट्रेडमिल में एक सॉफ्ट कुशनिंग मिल जाती है फुट को, जिससे इंजरी के चांसेस नहीं होते। आप में जाके ग्रास पे रन करने का ट्राई कर सकते हैं या फिर मिट्टी वाला रास्ता होता है, कच्चा रास्ता होता है, उस पर रन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब आप फुट रखते हैं तो आपके फुट पे इतना ज़्यादा जर्क नहीं मिलता आपको, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने गलती की थी अपनी रनिंग जर्नी में, वो ये थी कि मैं रनिंग से पहले तो स्ट्रेचिंग करता था, रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करता था। रनिंग करते करते आपके लेग मसल बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो इसकी वजह रनिंग के बाद आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपका प्रेशर अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्योंकि जब आप फुट रखते हैं ग्राउंड पे तो उस टाइम पे
ये आपने लेग का पीछे वाला पार्ट रखते हैं ग्राउंड में, तब तक आपको प्रेशर नहीं पड़ता, मगर जैसे ही आप आगे का टो रखते हैं ग्राउंड पे और पीछे का लिफ्ट होने लग जाता है आपका पैर, उस टाइम पे आपके काफ मसल स्ट्रेच होते हैं, और अगर आपके काफ मसल स्टिफ रह गए उस टाइम पे तो सारा का सारा प्रेशर आपके टो पे जाने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको इशू हो सकते हैं। जैसे मैंने इशू फेस किया था वो था मेटाटार्सल पेन। इसे रिकवरी में अगेन आपको 4 से 5 महीने लग जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर रनिंग करते हैं, रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, रनिंग के बाद भी डेफिनेटली आप स्ट्रेचिंग करें। कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट ले लिया, बनाना खा लिया, बटर ब्रेड ये सब खा लिया, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ फैट बर्न कर रही है। उस टाइम पे जो बॉडी एनर्जी यूज करती है वो स्टोर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और फैट भी होता है। रनिंग करते टाइम आपकी बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहे, उसके लिए आपकी बॉडी में स्टोर कार्बोहाइड्रेट रहना जरूरी है। जैसे आप अगर 15-20 मिनट रन करने चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ रनिंग से पहले कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने चाहिए, मगर लेट्स से आप 1 घंटा आधा घंटा रनिंग करना चाहते हैं तो हर 20 मिनट में आप कुछ एनर्जी बार या फिर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्ब्स ले सकते हैं उस रनिंग सेशन के दौरान। जैसे ही आपका रनिंग सेशन खत्म हो गया, विद इन नेक्स्ट 1 आवर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है प्रोटीन इनटेक, क्योंकि आपकी बॉडी में मसल्स की रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रिकवरी के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन लेना। और इसके लिए जैसे ही आपका रनिंग सेशन खत्म हुआ है, आप डेफिनेटली अपने ब्रेकफास्ट या डिनर टाइम पे जब भी आप रनिंग कर रहे हैं उसमें आप एटलीस्ट 20 to 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन इनटेक करें। अगर आप फूड से प्रोटीन नहीं कर सकते, आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगेन मैं प्रोटीन सप्लीमेंट के थोड़ा अगेंस्ट हूँ, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप फूड से ही लें, ताकि आप अपनी बॉडी को यूज़फुल कराएं फूड डाइजेस्ट करके उससे प्रोटीन लेने के लिए। लास्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहती है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो होता है पानी का इंटेक। आप अपनी रनिंग के 1 घंटा पहले ऑलमोस्ट 200 ml वाटर कंज्यूम करें, और जैसे ही आपका रनिंग सेशन, डिपेंडिंग कितना बड़ा रनिंग सेशन है उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली बहुत सारा पानी पिएं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पानी में इलेक्ट्रॉल मिला दें या फिर नींबू पानी। ये बॉडी के मिनरल्स को निकलने नहीं देते बॉडी से, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रनिंग के टाइम पे आपकी कैलोरीज बने, रनिंग के काफ़ी देर तक आपकी बॉडी एनर्जी बर्न करती रहती है, आपको हल्के बहुत स्वेटिंग होता रहेगा, आप बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिस भी दिन आप रनिंग कर रहे हैं उस दिन आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट करें अपनी बॉडी को ओवर एग्जॉस्ट ना करने का। मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स अ वीक ही रनिंग करें। समझ सकता हूँ रनिंग एक बार आदत लग जाए तो ये बहुत बड़ा एडिक्शन होता है, जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। एक बार आपको एडिक्शन लग गया, आपको नींद नहीं आएगा, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा अगर आप एटलीस्ट आधा घंटा रन ना कर पाए। अगर आप रनिंग डेली करने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉपरली रेस्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है उसकी वजह से आपको इंजरी हो जाए। अगर आप 15-20 मिनट का रनिंग कर रहे हैं तो एक बार को फिर भी आप डेली कर सकते हैं, मगर आपका अगर लॉन्ग रनिंग सेशन है, 1 आवर 2 आवर का रनिंग सेशन हो गया, तो आप एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स का रेस्ट दें अपनी बॉडी को बिफोर यू स्टार्ट।